मधुत्सव, मधु उत्सव, बसंत उत्सव। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, सदा बसंत रहे तो वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, वेणुमाई बाजे बंसी बट। यहाँ सदैव बसंत का राज्य रहता है। यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता। दिव्य वृंदावन में हर समय नवीनता, नवम नवम शोभा प्रकाशित होती रहती है। आज नित्य वृंदावन में, नित्य बसंत में नवल बसंत का पूजन होता है। सदैव बसंत विराजमान रहता है, सदा बसंत रहित वृंदावन। पर आज नवीन बसंत पंचमी में नवीन बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। नित्य बसंत में परस्पर बड़े समुत्सुक है, उत्साहित है हमारे प्रिया प्रीतम नवल किशोरी, नवल किशोर जो ऐसा त्रिभुवन मोहन रूप है और ऐसे उत्साहित हैं, बड़ा अनिर्वचनीय शोभा का विस्तार हो रहा है। ऐसे श्री श्यामा श्याम हमारे मन को चिरकाल तक अपनी शोभा से उन्मत्त कर रहे हैं। ये शोभा बासंती कुंज है। माधवी लता भवन में बासंती सिंहासन पर ऐसे युगल सरकार विराजमान है जो बड़े उत्साहित हैं बसंत पूजन के लिए। हित सजनी जो कह रहे हैं, यही उत्साह भरा युगल का स्वरूप हमारे मन को उन्माद पैदा करता है, प्रेमोन्माद। अर्थात इसी में हम डूबे हैं कि बड़े बड़ी ब्रह्मनिष्ठा में जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब ये अपने रूप को प्रकाशित किया तो बोल पड़े, जिसके अधरों में बंसी विराजमान है, ऐसे बंसी वाले से बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व मैं नहीं जानता। कृष्णात् परम किमपि तत्व महान न जान। ऐसे लालजू अवतार लीला में जब अपने स्वरूप सौंदर्य से बड़े बड़े मुनियों को, सुखदेव आदि परम हंसों को मोहित कर लिया। ये जो बिहारी बिहारिणी रूप निकुंज में है, ये जब प्रिया प्रीतम में लग जाए तो बसंत पंचमी हो जाए। हमारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध केवल प्रियाजू से ही, प्रियालाल के ही शब्द, प्रियालाल का ही रूप, प्रियालाल के ही चरणारविंद की सेवा रस, प्रियालाल के ही श्री चरणों में चढ़ी हुई गंध, प्रियालाल के सिवा कुछ। अगर हमारी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रियालाल में लग जाएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। स्वामिनी जी के, लाल जी के श्री अंगों का स्पर्श। सच्ची मानिए, ऐसा नहीं है कि वो आए और दूर से दर्शन दिए और चले गए। हमारे प्रभु ऐसे नहीं। जिस समय भाव का प्रादुर्भाव होगा तो आप देखोगे प्रतिपल अपने आप को उनके संग देखोगे। संपूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है भाव प्राप्त महापुरुषों को। भाव कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। दुर्लभ है जगत से ममता और आसक्ति हटाकर इनमें लगाना। सही माने में हमारी बसंत पंचमी तभी होगी जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां केवल प्रियालाल के रस में लगे, केवल प्रियालाल की तरफ लगे। फिर जो प्रेम की उन्मत्तता होती है, यही सबसे बड़ी होली होती है। जब होली तो होली, जब तक होली नहीं तो काहे की होली। आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की होली खेलें तो प्रिया प्रीतम की प्रेम उन्मत्तता की होली को क्या समझ। आप शरीर के होलिए, आप परिवार के होलिए, आप मोह ममता के आसक्ति में हो लिए, तो फिर इनके नहीं हुए तो होली कैसी। जो होली सो होली, जो इनके हो लिए वही इस रंग को हमारे चित्त की एक एक वृत्ति प्रियालाल में लग जाए। रस की वृद्धि तभी होती है जब ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रियालाल में लग जाए। सच्ची मानना, इन्हीं ने हमें फंसा रखा है जगत में। क्षण मात्र के लिए हर्षित हुए, फिर वही शोक, फिर वही चिंता, फिर वही भय, फिर वही वासना। निकलने का अवसर है, निकल चलो। ऐसा बसंत हृदय में बैठा लो कि बसंत बस जाए प्रिया प्रीतम और अंत हो जाए वासनाओं का। हमारे हृदय में प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। वाणी से कह लेना मैं प्रियालाल का, और हृदय से अपना अस्तित्व रखना। ये छल है, यही कपट है। भगवान को ये पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्रण, मैं आपका, बस हृदय से आपका, वाणी से आपका और चेष्टा से आपका। भगवान को कपट पसंद नहीं। हम बड़े कपटी हैं। वाणी से कहते हैं मैं आपका हूं, लेकिन हृदय से नहीं कहते। हृदय से हम अपनी इंद्रिय और मन को अपना मानकर, उनकी भोग विलासता में शरीर संबंधियों को अपना मानकर, इतना भी राग नहीं रहता न प्रिया प्रीतम में, न गुरु चरणों में। राग है, ममता है, आसक्ति है, अपनापन है तो शरीर में है, अपने भोगों में है, अपने मन की बात में है, वासना में है। इसीलिए प्रिया प्रीतम दुर्लभ लगते हैं, प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं। श्यामा श्याम का रंग हमारे हृदय में है, वो प्रकाशित नहीं हो रहा। कारण बस यही, सबके हृदय है, वही प्रेम के अंश हो। सब प्रेम चाहते हैं, पर वो प्रेम हमने देह में दे दिया, देह संबंधियों में दे दिया, देह संबंध भोगों में दे दिया। इसलिए जहां आनंद वर्धन होना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, वहां शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये मिल रहा है।
एक बार समझ जाइए, हटाइए अपने मन को, हटिए आप इस प्रपंच के जाल से, अंदर से हटिए, बाहर से उसी में बने रहिए। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल में रहता है, निकाल के देख लिए एक बूंद जल नहीं मिलेगा। ऐसे उपासक होता है, प्रपंच में रहता दिखाई देता है, भोगों में रहता दिखाई देता है, पर आप अलग करके देखिए तो वो असंग मिलेगा, किंचन मात्र कोई भोग राग नहीं। आपको लगेगा कि ये कीचड़ में पैदा हुआ, जल में पल रहा है, ये असंग कैसे हो सकता है कमल, लेकिन उठा करके देखिए असंग मिलेगा। ऐसे ये संसार में पैदा हुआ, शरीर धारण किए हुए मनुष्य जैसा, व्यवहार में मनुष्य जैसे आचरण करते हुए ये असंग कैसे हो सकता है, ये भगवत स्वरूप कैसे हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है जैसे कमल में किंचन मात्र जल या कीचड़ नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही जिसने अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणों में दे दिया, हृदय से कपट रहित होकर, उसमें किंचन मात्र संसार का राग वासना नहीं रहती। बिना राग वासना के चेष्टाएं होती। संसारिक शरीरधारी की प्रत्येक चेष्टा कामना और राग से होती है, और उपासक की प्रत्येक चेष्टा कामना राग रहित भगवत उपासना के भाव से होती है। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार कर। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावे, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करे, जितने भोग चाहे वो पवावे, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था, पर कहीं न कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई, भावना में ही कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का, तो वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू जलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए। वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने, वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध और क्रिमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है। कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुख पूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है। प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर वे ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो